Hello friends, welcome back to my tutorials in biology and today we are discussing about of the hatch and select pathway। आज हम देखेंगे कि जो हैच एंड सेलेक्ट पाथवे होता है या C4 साइकिल जो होता है उसे हम किस प्रकार समझते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि जो हम C3 साइकिल को पढ़े थे, C3 जो साइकिल हमने देखा था वहाँ पर रूबिस्को जो था एंजाइम वो यूज होता था। अब एक्चुअली रूबिस्को जो होता है वो आरयूपी को क्या कर सकता है। अब आरयूपी जो होता है वहाँ ये CO2 को गेन कर सकता है और O2 को भी क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। अगर ये CO2 को गेन करता है तो वहां से किसका निर्माण करता है, ये 3 कार्बन के कंपाउंड का निर्माण करता है। इसको अपन फॉस्फोग्लिसरेट कहते हैं। एज इट क्लियर। एंड अगर ये O2 को गेन करता है तो वहां से 2 कार्बन कंपाउंड का निर्माण करता है और उसको फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। अब एक्चुअली होता ये है कि अगर ये ऑक्सीजन को गेन करता है तो यहाँ से ये जो हम 2C साइकिल को पढ़ते हैं उसका स्टार्टिंग कर देगा। लेकिन अगर यह CO2 को गेन करता है और एक्चुअली C4 साइकिल को चलाने के लिए जैसे कि हम जानते हैं कि इसे CO2 को गेन करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए यहाँ पर ये आरयूपी जो होता है वो CO2 को गेन करता है और 3 कार्बन कंपाउंड जो होता है फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण करता है। फिर वहां से जो ये साइकिल होती है वो एक्चुअली C4 साइकिल के लिए होती है, अग्रसित होती है। एज इट क्लियर। ओके। तो इसलिए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रूबिस्को जो आरयूपी से जो हम बात करते हैं वहाँ पर CO2 को गेन करना बहुत जरूरी होता है। एज इट क्लियर। वरना अगर ये O2 को गेन करता है तो वहाँ पर ये 2C साइकिल जो होता है वो निर्माण हो जाता है। तो उसको हमें अभी पढ़ना नहीं है, हमें C4 साइकिल के बारे में समझना है। ओके, देखते हैं। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हेचन सेलेक्ट साइकिल जो पाथवे होता है वह CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होती है। क्या होती है? CO2 कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म होती है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर CO2 का जो होता है क्या होता है, यूज होता है। एज इट क्लियर। और वह किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है? 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर इसे DCA साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C4 साइकिल भी इसे कहा जाता है। कोऑपरेटिव फोटोसिंथेसिस साइकिल भी इसे कहते हैं। एक्चुअली जो कॉट एंड सैक थे एंड हार्ट्स जो थे उन्होंने पहली बार ये ऑब्जर्व किया था कि जो ये प्रोसेस होती है उस प्रोसेस में 4 कार्बन कंपाउंड जो होता है वो निर्माण होता है। दिस ऑक्सलो एसिटिक एसिड क्या होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। लेकिन वहीं हैचन स्लैग जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, उन्होंने इसे डिटेलिड स्टडी किया और उन्होंने बोला कि ये कौन सा साइकिल है, C4 साइकिल है, और इसके बारे में उन्होंने अपने सुझाव दिए। C4 साइकिल जो होता है वो एक्चुअली 19 फैमिलीज के अंदर पाया जाता है जो कि एंजियोस्पर्म की होती है। लेकिन अगर हम इनके मोनोकॉट्स जो मोस्टली प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट्स की अगर बातें करें तो वो ग्रेमिनीज के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर केन, मेज एंड सोरगम। एज इट क्लियर। तो उनमें क्या होता है, ये अकर की जाती है। एज इट क्लियर। ओके। एंड आल्सो हम देख सकते हैं कि इसे एक्चुअली साइप्रेसी कुल के अंदर भी देखा जाता है। किसके अंदर देखा जाता है? साइप्रेसी के अंदर। एज इट क्लियर। ओके। तो इसे समझने के लिए हम क्रैंज एनाटॉमी का यूज करते हैं जहाँ पर मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सी सेल्स के बारे में देखा जाएगा। एक्चुअली अपन एक डायग्रामेटिक लेवल से अगर देख सकते हैं, जैसे कि ये है आपका जाइलम एंड फ्लोएम। एज इट क्लियर। जाइलम एंड फ्लोएम का लेयर है। इसे हम यूज कर देते हैं। ओके। और इस पर क्या होता है, कुछ सेल्स लेयर की हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये सेल्स लेयर जो हमें दिखाई दे रही है इसको अपन डबलिंग कर देते हैं एंड यहाँ पर कुछ पेसेस के रूप में बाहर की तरफ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो कोशिका का जो ये आंतरिक लेयर जो हमें दिखाई देती है जो कंटिन्यूस होती है वो एक्चुअली जिसकी हम बातें कर पा रहे हैं यहाँ पर ये होती है आपकी बंडल सेल। एज इट क्लियर। एंड जहाँ हम इसकी बातें करते हैं जो पैचेस के रूप में होती है वह हम इन्हें सॉरी मेजोफिल सेल के नाम से जानते हैं। ओके। समझते हैं अब इन्हें हम अलग अलग तरीके से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं कि जो सेल वॉल होती है इनकी, सेल वॉल जो होती है
बेसोफिल सेल्स की जो सेल वॉल की अगर हम बातें करते हैं तो वो एक्चुअली थिन लेयर्ड होती है एंड परमेबल होती है। थिन लेयर्ड एंड परमेबल होती है, और परमेबल जो होती है अगर हम बात करें तो ये O2 के लिए होती है, थोड़ा याद रखिएगा, इसके लिए होती है O2 के लिए परमेबल होती है। एंड अगर हम बंडल सेल्स में इसी बात को अगर देखें तो यह थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर O2 जो होगी वो डिफ्यूज्ड नहीं होगी, तो इसलिए ये कैसी होती है? इम्परमेबल होती है। तो ये O2 के लिए क्या होगी? डिफ्यूजिबल लेयर नहीं होगी। ओके। वहीं दूसरी जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पर ये इनमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो। जबकि हम बंडल सेल्स की बातें करें तो इनमें एक्चुअली ये हाईली डेंस अटैच होती हैं, तो इनमें इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करी जाए, क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोप्लास्ट होता है अगर हम उसकी बातें करें तो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्योंकि पैचेस के रूप में तो बहुत ही कम होंगे, डेंस कम है, तो इसलिए स्मॉल होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं, नंबर में भी क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इनकी बातें करें तो ये लार्ज होते हैं, और नंबर में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डेंसिटी लेवल क्या होता है इनका, ज़्यादा होता है। ओके। एंड यहाँ अगर आप देखा जाए तो जिस प्रकार हम मीजोफिल सेल्स के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेनल थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमा थाइलेकॉइड जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, तो इसलिए इनमें नॉन साइकिल एंड साइकिल चेन पाई जाती है। जबकि जो बंडासी सेल्स होती हैं तो उनमें देखा जाता है कि यहाँ पर जो स्ट्रोमल थाइलेकॉइड जो होती है, क्योंकि यहाँ पर साइकिल नॉन साइकिल क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेनल थाइलेकॉइड एंड स्ट्रोमल थाइलेकॉइड जो थी वो प्रेजेंट थी, इसलिए साइकिल नॉन साइकिल दोनों प्रेजेंट होते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो बनसी सेल्स की बातें करते हैं तो यहाँ पर एक्चुअली जो प्रोसेस होती है वो स्ट्रोमल थाइलेकॉइड में होती है, स्ट्रोमल थाइलेकॉइड प्रेजेंट्स होती है, तो इसलिए यहाँ पर ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन की प्रोसेस देखी जाती है। एज इट क्लियर? ओके। अब यहाँ देखा जाता है कि जो रूबिस्को होता है, रूबिस्को जो एंजाइम होता है, जो रूबिस्को एंजाइम होता है वो एक्चुअली क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके। क्योंकि अगर हम बातें करें इसके बारे में, एब्सेंट होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर डार्क रिएक्शन का कोई मीन नहीं होता। एज इट क्लियर? डार्क रिएक्शन कोई मीन नहीं होता। लेकिन अगर बंडल सेल्स के अंदर अगर बात की जाए तो रूबिस्को जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम एक बात करते हैं कि जहाँ पर रूबिस्को होगा वहाँ O2 नहीं निकलेगा, तो रूबिस्को प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पर O2 जो होगी वो रिलीज नहीं होगी। रिलीज क्या होगी? नहीं हो। ओके। अब यहाँ पर जो लाइट रिएक्शन है वो क्या होती है? मोर डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डार्क रिएक्शन का जो होती है वो एब्सेंडिंग होती है, डार्क रिएक्शन नहीं पाई जाती है, तो इसलिए हम बातें कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइट रिएक्शन जो होती है, वो क्या होती है? मोर डेवलप होती है। डेवलप्ड होती है। ओके। जबकि यहाँ पर लेस डेवलप्ड होती है। यहाँ पर फिर हम बातें करेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, तो यहाँ पर ग्रुइना के अंदर अगर बातें करी जाए तो यहाँ पर NADPH H प्लस जो होते हैं वो प्रेजेंटिंग कंडीशन होती है, एंड ऑल्सो यहाँ पर ATP के फॉर्मेशन की ATP की भी यूज़ की बातें होती हैं, एंड CO2 रिलीज भी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें नहीं होती, सब बैलेंसिंग प्रोसेस को दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके डिफरेंस के बारे में समझते हैं, किस प्रकार से मेसोफिल सेल एंड बंडल सेल्स का देखा जाता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हम C4 साइकिल के अंदर म्यूजिकल सेल्स एंड बंडल सेल्स के डिफरेंस को इस प्रकार समझ पाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स।